जिले के डवरा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप और उसे पुल से नीचे फेंकने के मामले में हैरान करने वाला मोड़ आया है सामने। अब पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में कहा है कि ना तो उसके साथ कोई बलात्कार हुआ है और ना ही उसे सहराई पुल से किसी ने नीचे फेंका है। वह तो खुद ही पढ़ाई का दबाव और घर वालों की डांट फटकार से तंग हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने साथ बलात्कार और पुल से फेंकने की झूठी कहानी गढ़ी थी। हैरत वाली बात यह है कि इस मामले में 2 स्कूली छात्रों को पुलिस ने बलात्कार और पॉस्को एक्ट में हवालात में ठूस दिया था, जबकि आरोपी बनाए गए स्कूली छात्रों के परिजन और उनके ट्यूटर लगातार यह दावा कर रहे थे कि घटना वाले समय छात्र अपने कोचिंग क्लास में थे। लड़की का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें वह अकेली ही जाती नजर आ रही थी। बाद में एक महिला ने भी अपने बयान दिए थे, जो सहराई पुल के नज़दीक अपने घर के बाहर घरेलू कार्य में व्यस्त थी। उसने बताया था कि लड़की काफ़ी देर तक पुल पर अकेली टहल रही थी। इसके बाद वह अचानक नीचे गिर पड़ी। यह लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ग्वालियर में उसका इलाज चल रहा है। पूर्व में बताया गया था कि 29 जनवरी को डबरा थाना अंतर्गत बांके बिहारी गार्डन के पास लक्ष्मी कॉलोनी से कोचिंग जा रही एक 10वीं की छात्रा को बाइक सवार 2 युवकों ने अगवा कर लिया। 2 दिन बाद पीड़ित छात्रा के परिजन थाने पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस को बताया था कि छात्रा को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि उसके साथ ज्यादती की गई और विरोध करने पर छात्रा को सहराई पुल के ऊपर से फेंक दिया गया था। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई थी और नामजद 2 आरोपियों में से एक को पुलिस ने उठा लिया था। इसी के बाद आरोपी के परिजन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले और आरोपी सहपाठी को निर्दोष बताया था। आरोपी के परिजन ने पुलिस को घटना दिनांक के कोचिंग के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए थे। पीड़िता द्वारा घटना को जो समय बताया गया था उस दौरान आरोपी कोचिंग में मौजूद बताया जा रहा था। इतना ही नहीं, घटनास्थल के आसपास पूछताछ करने पर भी पीड़िता को फेंके जाने की पुष्टि नहीं हुई थी। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की और शनिवार को ग्वालियर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में खुलासा किया कि पीड़िता ने अपने बयान से मुकर गई है। उसने शिकायत झूठी होने की बात स्वीकारते हुए कहा कि तनाव में आकर उसने खुद ही पुल से छलांग लगा ली थी। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है कि पीड़िता ने सहपाठियों के नाम झूठी एफआईआर क्यों दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की उम्मीद जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। अभी दुष्कर्म के मामले में एक टीम बनाई थी, इसमें लगातार विवेचना की जा रही थी। तो उसमें जो मॉनिटरिंग कर रहे थे सीसीटीवी वगैरह सबकी, तो उसमें ये फैक्ट्स आए थे कि आरोपी उस टाइम पे जिनके ऊपर नाम लिखवाया गया था दुष्कर्म का, वो उस जगह पे नहीं थे। उसके बाद लगातार पूछताछ में फिर अभी बच्ची ने बताया है कि वो कुछ मानसिक रूप से अवसाद की स्थिति में थी और उसके वजह से वो उसके और अकेले ही घटनास्थल पर गया गया था और किसी ने दुष्कर्म उसके साथ नहीं किया है, तो ऐसा उसने बताया है। न्यायालय में अपने कथन दिए हैं, पुलिस को भी बताया और इसमें हम लोग फर्दर और सारे फैक्ट्स लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में किसी के दबाव में उसने ऐसा किया था? हाँ, अभी इन चीज़ों का हम विवेचना का पार्ट है, उसको और चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।